आज हमारे बीच में हैं नीलम भरतिया जी, जो रहती तो कलकत्ता में हैं लेकिन वो प्रॉपर झारखंड से हैं। YouTube पे देख करके वो पिछले 7 दिनों से यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा को सीख रही हैं, योग को सीख रही हैं। इन्होंने पहले भी बहुत अनुभव किया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया है, शरीर में काफ़ी वेट भी लूज किया है और वो पिछले 7 दिन से यहाँ पे उपचार ले रही हैं। कल वो चली जाएंगी, संडे को हमारी छुट्टी होती है, तो आज उनका अनुभव दिवस भी है और उनका संकल्प दिवस भी है कि वो यहाँ से संकल्प क्या लेकर के जा रही हैं और उनका 7 दिन का कैसा अनुभव रहा, आज हम उनसे सुनेंगे। नीलम भरतिया जी, एक बार तालियों से आज उनका स्वागत, अभिनंदन यहाँ आने पर। और जो एक बार हमारे परिवार में शामिल हो जाता है वो हमारा परिवार का सदस्य बन जाता है। ये कायाकल्प परिवार है, हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है। किसी को खांसी भी हो जाती है तो फोन करके पूछते हैं जी क्या करें, किसी को जुकाम भी हो जाता है रात को 10 बजे। परसों परले दिन सोनू फोन कर रही है, 10:30 बज रहे थे शायद, दीदी नींद नहीं आ रही, क्या करूं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक चिकित्सा और योग का एक हमारा परिवार है जहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आज उनका अनुभव हम सुनेंगे और आज संकल्प भी उनको दिलवाएंगे यहाँ से जाने का। जोरदार तालियों से एक बार पुनः स्वागत। हेलो, सब बहनों से मेरा नमस्कार। मैं पहले से नेचुरोपैथी से तो जुड़ी हुई हूँ, मैंने योगग्राम भी गया है और मोहन गुप्ता जी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित थी और मैंने 10 केजी वजन भी कम किया। लेकिन यहाँ आके मेरे अनुभव में ये चेंजेज हुआ, मैंने डाइट से तो काफ़ी अपना कंट्रोल कर लिया था, बीमारी वगैरह भी काफ़ी फ्री थी, लेकिन वेट लूज होने, वहाँ पे वो लोग वेट लूज करना बताते हैं लेकिन बाद में उसको कैसे मसल को रिग्रेन करना है वो नहीं बताते। तो मेरी मसल लूज हो गई थी। तो यहाँ आके मुझे ये लगा कि आप डाइट के साथ अगर योग नहीं जोड़ेंगे तो आपको वो चमत्कार नहीं मिलेगा। यहाँ आने के बाद मेरा यही कंसेप्ट क्लियर हुआ और मैंने पतंजलि में योगग्राम भी मैं तो गई हूँ। मेरा अनुभव यहाँ पर ये है कि बहुत, मेरा तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लोग पे बहुत पर्सनल अटेंशन है और मैं बता नहीं सकती कि मैं तो बहुत ज़्यादा अनुभव लेके जा रही हूँ और अब योग में जोड़ूंगी तब मुझे लगेगा कि मैं और ज़्यादा फिट हो गई हूँ। मेरा तो यही अनुभव है। डॉक्टर विजेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनको देख के इतनी इंस्पायरेशन होती है। इस उम्र में वो इतनी फिट है और मुझे लगता है कि मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी उम्र इनसे काफ़ी है लेकिन मेरे में भी बहुत ज़्यादा वो विल पावर है, तो मुझे लगता है मैं भी इनके जैसा ही बनना चाहूँगी अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि बिना हेल्थ के तो लाइफ में कुछ नहीं है। इसलिए मैं बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रही हूँ कि मुझे हेल्थ अच्छी है मेरी भी। धन्यवाद। बहुत प्रतिदिन योग का संकल्प और लीजिए कि मैं योग भी करूंगी, प्राकृतिक चिकित्सा को भी जीवन में अपनाऊंगी। प्राकृतिक चिकित्सा को तो मैं अपना ही रही हूँ लेकिन योग का मैं यहाँ से संकल्प लेके जाऊंगी कि योग को मैं अपने जीवन में 1 घंटा करूंगी, तब दोनों का जो सामंजस्य होगा, जो समन्वय होगा, उससे चमत्कारी रिजल्ट मिलने वाले। यहाँ आके मेरे अनुभव में ये बहुत बड़ा चेंजेज आया है। प्राकृतिक चिकित्सा देखो, मैं हमेशा सभी को कहती हूँ, यहाँ आप 7 दिन कर रहे हो, 15 दिन कर रहे हो, महीना कर रहे हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। ना तो पॉकेट अलाउ करती है, ना हमारे घर वाले अलाउ करते हैं। फिर क्या करना है आपको? प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़ना नहीं। मेरे पास ऐसे ही आते हैं जी, हम बेंगलोर भी हुआ है, हम रामदेव के यहाँ भी हुआ है, हम तो यहाँ बैंकॉक भी हुआ है, हमने वहां से नेचुरोपैथी किया। मैंने कहा किया, उसके बाद क्या? बोले घर आके छोड़ देते हैं। घर आके फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा छोड़ने वाली चीज नहीं है, जिसको एक बार सीख लिया तो लाइफ टाइम, इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका है, इट्स ए लाइफ स्टाइल। ये चिकित्सा पद्धति क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया, नहीं सोना उठना खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, इसलिए चिकित्सा। अब रॉ ईटिंग, कच्चा खाना, 20% पका हुआ, 80% कच्चा भोजन आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए।
प्रतिदिन धूप स्नान, हवा स्नान, मिट्टी चिकित्सा, पंचतत्व चिकित्सा हमारे डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। कई लोगों के मन में यही प्रश्न आता रहता है, कितने दिन करें, कितने दिन करें। मैंने कहा ये तो लाइफ टाइम का प्रोसीजर है। शुरू में हम बता दें तो पेशेंट आता ही नहीं है, कहते हैं ये तो जिंदगी भर के लिए रोटी छुड़वा देंगे हमारी। मैंने कहा छुड़वाते कुछ नहीं है, आप सब कुछ खाने लायक रहोगे, लेकिन अपना डाइजेशन इंप्रूव कर लो कि आप पचा सको। अगर आप आसन प्राणायाम नहीं करते, प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करते, तो दाल रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होती, वो भी एसिड बना देती है, गैस बनाती है, तेजाब बनना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सारा खाते हैं तो पचाना पड़ेगा हमें। या तो खाओ मत, एक ऑप्शन यही है, या तो फल फूल ही खा करके रहो, इतना हल्का खाओ कि 2 घंटे बाद डाइजेस्ट हो जाए। और रोटी खाई है, अन्न खाया है आपने, तो उसको पचाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। जलचर नभचर जगत में उछलत है स्वच्छंद, और थल प्राणी भी दीखते विचरत है स्वच्छंद। विचरत है स्वच्छंद नहीं रोगी वो होते, और रोगी यदि हो जाए रोग को स्वयं ही खोते। किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, क्या कहते हैं? मनुष्य ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, पड़े पड़े दुख सहे उम्र भर रोगी रहते। कहे आर्य समझाए विनय ये तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। संयम नहीं है, और संयम का नाम लेते ही तो लोग चौंक जाते हैं। संयम क्या चीज बुलाए, क्या बुलाए है सोनू? आज से पहले तो संयम का नाम भी नहीं सुना होगा। संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, और जो कुछ आवे प्लेट में होए गटक नारायण। होए गटक नारायण पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। संयम क्या है भला नहीं हम जाने भाई, और रोगी जब हो जाएं खाएं पेटेंट दवाई। दवा खाएं नित नहीं खाट में सड़ते रहते, और मौसम को देते दोष कर्म नहीं अपने लगते। क्या कहते हैं? तो मौसम ही खराब चल रहा है। अभी आधे लोग कक्षा में गायब हैं, क्या कहते हैं जी? गर्मी ज्यादा हो रही है। फिर थोड़े दिनों बाद सर्दियां आ जाती है जी, सर्दी ज्यादा हो रही है। क्या करें? सर्दियां खत्म होंगी तब आएंगे, फरवरी से शुरू करेंगे। 1 महीना तो हमारे जो रेगुलर साधक हैं वो भी छुट्टी पे भाग जाते हैं। अब तो सर्दी ज्यादा हो रही है। मौसम बदलेंगे, परिवर्तन होता रहेगा। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या को छोड़ना नहीं है। सूरज चांद तारे सब अपने नियम से चल रहे हैं, और योग हमें यही सिखाता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। अथ योगानुशासनम। अब हम अनुशासन का पालन कर रहे हैं। समय पे खाना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे योगाभ्यास करना, प्रार्थना करना, हर काम हमारा डिसिप्लिन में होना चाहिए। सोच विचार भी हमारे जो मस्तिष्क में आते हैं, ये भी बड़े डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कुछ भी सोच लिया। अभी कोई गया हुआ है कहीं पे, मन में दिमाग में आ रहा कहीं कुछ हो ना गया हो उसको, कहीं ऐसा ना हो गया। बड़े नेगेटिव विचार, थॉट चलते रहते हैं। कहीं मैं नेचुरोपैथी कर रहा हूँ, कहीं इससे ये ना हो जाए, कहीं इससे ये ना हो जाए। जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, इनके ऊपर भी आपको अनुशासन करना चाहिए। डिसिप्लिन थॉट्स भी हमारे होने चाहिए। तो बहुत अच्छा है। अभी हम भ्रामरी और उद्गीत करेंगे। एक बार तो तालियों से दीदी का एक बार दोबारा से स्वागत, अभिनंदन। अपने यहाँ जाकर के आप कक्षा लगाइए, सबको योग सिखाइए, प्राकृतिक चिकित्सा सिखाइए। मैं ये कहती हूँ, बुढ़ापे में कोई साथी नहीं है। बच्चे बूढ़े, अपने कोई पति काम नहीं आता है, योग काम आएगा आपके। और योग को अपना साथी बना लो, इसके साथ ही जीना है। योग प्राकृतिक चिकित्सा वाला जीवन हो। खाट पे बिस्तर पे पड़े पड़े सबको बोझ नजर आते हैं। एक गिलास पानी पकड़ाने में भी सबको जोर पड़ता है। अपने बच्चे जिन्हें हमने पाला पोसा है, उनके ऊपर भी बोझ बन जाते हैं। इसलिए ये प्रण कर लो, जब तक जिएंगे सेवा करते हुए जिएंगे, करवानी नहीं पड़े हमें। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारी तो प्रार्थना भी यही थी कि जीवे में श्रद्धया शतम, शृणुयाम श्रद्धया शतम, प्रब्रवाम श्रद्धया शतम, भूयश्च श्रद्धया शतात्। कि हम 100 वर्ष तक जिए, सुने, देखें, लेकिन किसी के दीनहीन होकर के जीना ना पड़े। और उसके लिए हमें स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। उसमें ईश्वर हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। वो कहता बुद्धि दे दी तुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी अकल है। लेकिन हम जानते हुए, बूझते हुए फिर इसी तरह से मांस मसाले नशा करते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। एक जीवन मिला है, इसको बहुत अच्छे से जिए। कुत्ते की मौत सड़ करके, गल करके ना जिए। क्या कर रहे हैं? शराब पी करके मर रहे हैं, परेशानियों में, बीमारियों में मर रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा करके मर रहे हैं। तो ये ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। जाना सभी को है, पता है, लेकिन हंसते खेलते हुए जीवन से जाएंगे। जब भी जाएंगे तो रोते हुए नहीं जाएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाना है। चलिए भ्रामरी करेंगे।